परमेश्वर के नाम में मैं सबको आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सब लोग सही समय पर आज ज्वाइन हुए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम फिर से उसके वचनों से आज सीखने पाएंगे और समझने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना जरूरी है। और जो वचन आज हमने शुरुआत में पढ़े, कैलेब भाई ने भी लास्ट में पढ़ा, जो हमारे बैनर पे था, वो वचन इस प्रकार से था कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां वचन था जो डाला हुआ है बैनर के ऊपर। लेकिन मैं आपको उस वचन में जाने से पहले मैं 6वां वचन भी आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 और 7 आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और 7वां वचन यूं कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब इस वचन को मेरे अध्ययन के समय पढ़ रहा था तो मेरा एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा और वो शब्द था चलना। इसमें लिखा हुआ है चलना, है ना। चलने के ऊपर मैं आज प्रचार करने वाला हूं, वॉक, है ना। मेरा जो आज वचन के जो 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 विषय है वो है चाल या वॉक। यहाँ 7वां वचन स्पष्ट कहता है कि अगर यदि यदि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, यानी परमेश्वर की ज्योति में अगर हम चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मैंने पहले भी इस वचन को पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि ये सहभागिता हम एक दूसरे के साथ बता रहा है परमेश्वर का वचन। लेकिन जब मैंने 6ठे वचन को इसको फिर से एक बार पढ़ा तब मैं समझने पाया कि ये जो सहभागिता ये परमेश्वर के साथ की सहभागिता है। ये सहभागिता किसके साथ की है? परमेश्वर के साथ सहभागिता है। और जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं तो उसका पुत्र यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसके साथ चल रहे हैं? हम किसके साथ चल रहे हैं? मेरा शब्द जो आज मैं आपके साथ बांट रहा हूं वो है वॉक। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो वचनों को लिखते चलिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वचन इसको कोट करने जा रहा हूं, बहुत सारे वचन से आपको बांटने जा रहा हूं। अगर आप उन वचनों को लिख के रखेंगे तो मैं विश्वास करता हूं ये वचनों के द्वारा आज आप ब्लेस होने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बीते दिनों में इन वचनों के साथ मेरे साथ अद्भुत तरीके से बात किया और मुझको सिखाया कि ये वचन कितने इंपॉर्टेंट है। वॉक, इसको ग्रीक में बोलते हैं परपेशियो। क्या बोलते हैं? परपेशियो। और इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, है ना। इसको हम लोग अगर लक्षणिक रूप से लें तो परपेशियो का मतलब होता है कि हमारा चाल चलन शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से कैसा है, हमारी चाल कैसी है ना। हम बोलते हैं इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इस व्यक्ति का चाल चलन बहुत अच्छा है, या हम बोलते हैं इस व्यक्ति का चाल चलन बहुत खराब है। इसका मतलब क्या है? उसका शारीरिक और आत्मिक जीवन वो कैसे व्यतीत करता है। मेरी बात जितने लोगों तक पहुंच रही है आप बड़े गौर से सुनिएगा कि हमारी चाल परमेश्वर के साथ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। मैं जब इस शब्द को बाइबल में खोज रहा था तो पहली बार मुझे इस शब्द को मुझे मिला तो जब मैं उत्पत्ति में इसको देखा। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। अगर आपके पास बाइबल है, पेन पेपर है तो आप जरूर लिख के रखिए। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 8वां वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, एक ट्रांसलेशन में लिखा है वॉक, का शब्द उनको सुनाई दिया। चलने का शब्द आदम और हवा को सुनाई दिया। देखे नहीं उन्होंने, चलना सुनाई दिया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, चलना सुनाई दिया। आगे। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरा बोलने का उद्देश्य इस वचन से शुरुआत होता है। हमारा परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ चलें। लेकिन एक चीज होती है
जो हमको उसके साथ चलने से रोकती है। जिस चीज ने आदम और हवा को उसके साथ चलने से रोक दिया, और वो चीज थी पाप। परमेश्वर खुद ठंडे समय में आकर वाटिका में चलता था। मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है? और उन्होंने उसकी आवाज सुनी, वो देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाए, वो छुप गए और उन्होंने केवल आवाज को सुना। मैं आपसे ये बांटने जा रहा हूं कि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हम परमेश्वर के साथ चलना भूल जाते हैं, या हम उसके साथ चलना छोड़ देते हैं, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं कि परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है, चलने से क्या होता है, न चलने से क्या होता है। परमेश्वर के साथ चलने से क्या होगा, परमेश्वर के साथ न चलने से क्या होगा। ये मेरे जीवन में मैं अनुभव कर चुका हूं और मैं अनुभव करता हूं। आप कुछ समय परमेश्वर के साथ दूरियां बनाइए, आपके जीवन में आप देखिए कैसे समय होता है। आप देखिए, सोचिए और अनुभव कीजिए। परमेश्वर का वचन आज बहुत सारे लोगों के साथ बात करने जा रहा है ना। जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना मतलब उसके नियमों का पालन, मैं आपके साथ बहुत तरीके से बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है वचन के द्वारा। लेवी व्यवस्था उसका 18वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे हम आपके लिए। लेवी व्यवस्था उसका 18वां अध्याय 4था वचन। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 4। मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही नियमों को मानना, और मेरी ही विधियों को मानते हुए, और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है परमेश्वर के नियमों पर चलना। क्या बोल रहा है? नियमों पर चलना मतलब नियमों के अनुसार चलना। ये चलने को दर्शाता है ना। या अगर आत्मिक जीवन में हम देखें कि परमेश्वर का वो वचन बोलता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वें वचन में बोलता है कि परमेश्वर के प्रकाश में चलो। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 4था वचन बोलता है कि नए नए जीवन में, हम पढ़ते हैं आपको रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 4था वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 4था वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन सी चाल चले। परमेश्वर चाहता है कि हमारी चाल बदले। हम शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हम परमेश्वर सी चाल चलें। अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ कौन चल सकता है, परमेश्वर तो परम पवित्र है, लेकिन बाइबल हमको बोलती है, हमको बाइबल सिखाती है कि हमको परमेश्वर के साथ चलना है, हमको परमेश्वर सी चाल चलनी है ना। हानूक परमेश्वर के साथ चला और वो लोप हो गया। नोहा परमेश्वर के साथ चला और वो परमेश्वर की आशीषों का हकदार बना। उसके और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। चाल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, है ना। हमको इस दुनिया की चाल नहीं चलना है। अगर हम इस दुनिया से चाल चलते हैं तो हम परेशानी में आ सकते हैं। आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या है? हमको आत्मिक तौर पर चलना है। वी हैव टू वॉक बाय स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। गलती का राजपत्र उसका 5वां अध्याय 16वें वचन के अनुसार। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 स्टेट्स हमको परमेश्वर के आत्मा की ओर चलना है, उसके चलाए चलना है। हम एक और वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7वां वचन। मैं बहुत सारे वचन बताने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमारी चाल किस तरीके से होनी चाहिए, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर। आत्मिक तौर पर हमारी चाल परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होनी चाहिए। आत्मिक तौर पर हमारी चाल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर अनुसार होनी चाहिए। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7वें वचन के अनुसार हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, देखिए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हाँ, हम किससे चलते हैं? वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। मैं आपके साथ जब वचन आगे बढ़ाते चलूंगा तब मैं आपको बताने पाऊंगा या समझाने पाऊंगा कि हमको विश्वास पर ही नहीं रुक जाना है,
हमको विश्वास पर ही नहीं रुक जाना है। हमारी हमारी दौड़, हमारी चाल बहुत दूर तक है, हमको उसके आगे भी बढ़ना है। विश्वास के ऊपर भी कुछ स्तर है जो हमारे जीवन में हमको लाना है। और जब हम चलेंगे, उन विश्वास की चाल को चलेंगे, तो हम इन स्तरों को ऊपर चलते चलेंगे और हम कभी ना गिरेंगे, ना हम कभी ठोकर खाएंगे। किसी के साथ चलना मतलब क्या होता है, मैं आपको एक लॉजिकली वे से बताता हूं। किसी व्यक्ति के साथ आपको चलना है मतलब उसके संग चलना है, ना उसके आगे चलना है, ना उसके पीछे चलना है। जब हम बोलते हैं कि हमको परमेश्वर के साथ चलना है, वी हैव टू वॉक विद गॉड, हमको पिता परमेश्वर, हमारे को यीशु मसीह के साथ चलना है। इसका मतलब क्या है, हमको ना उसके आगे भागना है, ना उसके पीछे चलना है, हमको उसका अनुसरण करना है। वी हैव टू फॉलो हिम। उसके पीछे नहीं, उसको उसका पीछे पीछे लंबे दूर नहीं चलना है, हमको उसके निकटतम उसके साथ चलना है। वी हैव टू फॉलो हिम। मेरी बात कितने लोगों तक जा रही है? अगर हम सोचते हैं हम किसी व्यक्ति के साथ चलते हैं, तो हम उसके साथ से साथ कदम चला के चलना है। जब हम उसके साथ चलेंगे, तब हम उसकी वाणी सुनने पाएंगे। मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है? सुन, साथ चलना क्यों जरूरी है? अगर आप आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके बेटे के साथ चल रहे हैं, तो वो, आप अगर उसके साथ बात कर रहे हैं, तो वो सुनने, अगर वो साथ में चल रहा है तो वो सुनने पाएगा। अगर वो आपके आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। या अगर आप किसी व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, अगर एक बार ऐसा हुआ कि मैं मेरे पत्नी के साथ चल रहा था और मैं मोबाइल देखते हुए मोबाइल में एकदम गुम हो गया, वो मुझसे कुछ बात करे जा रही है और मेरा ध्यान ही नहीं है उसके पास। वो थोड़ी देर बाद उसने मुझे हिला के बोला, आपका ध्यान किधर है, आप किसके साथ चल रहे हैं? परमेश्वर कभी कभी हमसे यही सवाल करता है। हम हमारे जीवन की बातों में, हमारे जीवन की परेशानियों में हम इतने इतने लुप्त हो जाते हैं कि हमारी चाल जो परमेश्वर के साथ हमारी होनी चाहिए, वो हम भूल जाते हैं, है ना? अगर परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है और हम परमेश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, साथ में चलकर भी हमको कंसंट्रेट करना है। हमको आगे भी नहीं चलना है, हमको पीछे भी नहीं चलना है, और हमको साथ में रहकर कंसंट्रेशन से वो क्या बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है। आगे चलना मतलब परमेश्वर ने जो उसके नियम, उसके वचनों में हमको सिखाए हैं, वो जो बताए वो ना करते हुए, जो परमेश्वर ने नहीं बताया वो सारी बातें हम कर रहे हैं, उसके एक कदम आगे भाग रहे हैं हम। परमेश्वर ने बताया ही नहीं जो करने के लिए, वो हम कर रहे हैं, उसके आगे भाग रहे हैं। ये परमेश्वर के साथ चलना नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमको कुछ आज्ञाएं दी है, कुछ वचन दिए हैं जिस पर हमको चलना है, जिसका हमको अनुकरण करना है। जो परमेश्वर ने हमको कमांडमेंट दी है कि हमको हमारे जीवन में इन चीजों का पालन करना है, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम पीछे भाग रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ, हम पीछे रह जा रहे हैं। वी आर नॉट वॉकिंग विद गॉड। हमको परमेश्वर के साथ चलना है, और हमको अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको आत्मा के चलाए चलना है। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 के अनुसार हमको आत्मा के चलाए चलना है। हमको इस दुनिया के चलाए चलना नहीं है, हमको आत्मा के चलाए चलना है। आइए हम एक वचन को पढ़े, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यहाँ पे जो वचन हमको बता रहा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये चलना, ये चलते थे, हम चलते थे पहले, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह में उद्धार पाया, हम अब उसके अनुसार नहीं चलते। जो इस जग की रीति चलती है वो किसके अनुसार चलती है? जो आकाश के अधिकार के हाकिम है अर्थात उस आत्मा के अनुसार। ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान की तरफ से जो आत्मा है, जो आज्ञा न पालन करने वालों को चलाती है, हम उसके अनुसार ना चलें। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे।
द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17 to 19। मैं बहुत स्लोली आज जाने जा रहा हूं क्योंकि आज हमको परमेश्वर के साथ हमारी चाल को ठीक करना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, तुम अब से ऐसे ना चलो। हाँ, 19 तक पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, ये है दुनिया की चाल। और हम जो परमेश्वर का निज भाग है उसके लिए अलग किए गए हैं, हमको उस चाल में नहीं चलना है मेरे प्रियो। मैं आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरे बताने का उद्देश्य यह है कि हमको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है ना। वॉक या चाल इसको दर्शाती है कि हमारे जीवन को हम कैसे व्यतीत करते हैं, हमारी चाल हमारे परिवार के साथ, हमारे लोगों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के दिए हुए कार्य के साथ हम कैसे चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे चलते हैं। यह है हमारी वॉक, यह है हमारी चाल, है ना। अभी एक वचन हमें आपके साथ बांटना चाहूंगा, आमोस उसका 3रा अध्याय 3रा वचन। आमोस उसका 3रा अध्याय 3रा वचन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से बात किया। यहाँ पे इस वचन हमको इंग्लिश में बताता है, डू टू वॉक टुगेदर अनलेस दे हैव अग्रीड टू मीट। क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं जब तक उन्होंने एक साथ मिलने को करार नहीं किया, है ना। क्या दो लोग चल सकते हैं? हम उस वचन को पढ़ेंगे, बाइबल में कैसे लिखा हुआ है। आमोस उसका 3रा अध्याय 3रा वचन। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वो एक संग चल सकेंगे? अगर हमको परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको परमेश्वर के साथ सहमत होना जरूरी है। या इंग्लिश में मनुष्य बोला है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में मनुष्य नहीं है, वहां लिखा है डू टू वॉक टुगेदर। दो व्यक्ति बोले हैं, वो परमेश्वर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, या दो इंसान भी हो सकते हैं। अगर हमको परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको परमेश्वर के साथ अग्री होना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आज शायद आपकी परिस्थिति खराब हो, शायद आपकी परिस्थिति दयनीय हो, शायद आप बीमारी में हो, शायद कमी घटी में हो, क्या आप परमेश्वर के साथ चलना पसंद करेंगे? क्या आप मन से अग्री करेंगे कि हाँ परमेश्वर, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, मैं आपके साथ चलूंगा? हमको अग्री होना पड़ेगा। Unless and until we agree, we cannot walk with God. परमेश्वर के साथ मुझे और आपको अग्री होना है। क्या आप अग्री हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए? परमेश्वर आज भी चाहता है, वो अदन की वाटिका में रोज आदम हवा को मिलने आता था ताकि वो उसके साथ चले फिरे। चलना फिरना क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर के साथ फेलोशिप, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ एक 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 ऐसा रिश्ता जो वो चाहता है। कौन लोग दो लोग साथ चल सकते हैं? ऐसे दो लोग साथ चल सकते हैं क्या जो एक दूसरे से बात नहीं करते? कभी नहीं चलेंगे। जो दो लोग एक साथ सहमत हैं, जो दो एक चीज के लिए एक डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, जो लोग एक साथ एक जगह के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, वो लोग साथ में चल सकते हैं। क्या आप किन लोगों के साथ चल रहे हैं? आपकी चाल किन लोगों के साथ है? आपकी चाल ऐसे लोगों के साथ रखिए जो परमेश्वर की राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ चलिए जो लोग परमेश्वर की राह में चलते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ चलिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमको परमेश्वर के साथ चलना है। Unless and until two people agree, they cannot meet and they cannot walk together. हमको अग्री करना है परमेश्वर के साथ।
अगर हम किसी दास के साथ चलना चाहते हैं तो हमको अग्री करना पड़ेगा कि वो दास परमेश्वर की ओर से आपके साथ परमेश्वर की बातों को बांट रहा है। अनलेस एंड अनटिल यू अग्री विद द मैन ऑफ गॉड, आप उसके साथ नहीं चल सकते। अगर आप अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो आपकी चाल उस डायरेक्शन से भी अलग हो जाएगी जिस डायरेक्शन में वो परमेश्वर का दास जा रहा है। मेरी बात को गौर से सुनिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। जब कोई परमेश्वर का दास आपको वचनों से अंगीकार करवा रहा है, कोई परमेश्वर का दास आपको वचनों से सिखा रहा है, कोई परमेश्वर का दास आपको वचनों से डायरेक्ट कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर के वचन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो इस दिशा में नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। आइए हम देखेंगे उस वचन को। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 66 वर्स, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। इस वचन को लिख कर रखिए। 666 जो है ना, अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 66वां वचन। हाँ, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले। किसके साथ न चले? यीशु मसीह के साथ न चले, क्योंकि यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं उनको सिखाई वो उसको पचा नहीं पाए। बहुत से लोगों के जीवन में यही परेशानी है। जब कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से आपको डांटता है, फटकारता है, वो आपकी उन्नति के लिए है। वो आपको उस राज्य के लिए, उस रास्ते के लिए ले जा रहा है जो आपको अनंत काल के लिए ले जाएगा। लेकिन जब आपको लिए वो जो वचन है वो आप पचा नहीं पाते, वो वचन आपके हृदय को छेद देते हैं, वो आपके गुदे को छेद देते हैं। तब आप बोलते हैं कि भाई मैं नहीं चल सकता तेरे साथ, आप फिर जाते हैं वहां से। यीशु मसीह को भी लोगों ने छोड़ दिया। वही लोग जिन्होंने उसके साथ रोटी तोड़ी, फ्री की रोटी तोड़ी है ना, मछली और रोटी खाया, वो लोग छोड़ के भाग गए उसको। चमत्कार देखने के बाद भी लोग भाग गए। हमारे जीवन में क्या ऐसा हो रहा है कि हम परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उन पापों को दिखाता है जो हमको छोड़ना है। आज परमेश्वर का वचन आपके साथ कौन से पापों को दिखा रहा है? बहुत से लोग इस ऐसे वचनों को पसंद नहीं करते जो पापों को दिखाता है। लोग सुनना चाहते कि मुझे कैसे आशीष मिलेगी, मुझे कैसे बरकत मिलेगी, मैं कैसे अनंत काल के इस पैसे को मेरे साथ बटोरे रखूंगा, मैं कैसे आशीषों में बनता रहूंगा, मुझे कैसे नौकरी मिलेगी, मुझे कैसे बरकत मिलेगी, मुझे कैसे चंगाई मिलेगी। लेकिन जब वो वचन आपको बताएगा, आपकी ओर उंगली लिखाएगा और आपको बताएगा कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये पाप हमको छोड़ने हैं, तो क्या हम उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना पसंद करते हैं? क्या हम परमेश्वर के संग चलना पसंद करते हैं क्या? ये आज क्वेश्चन मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूं। वॉकिंग विद गॉड इज फेलोशिप एंड रिलेशनशिप। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसके साथ सहभागिता रखें, उससे रिश्ता रखें। क्या आप परमेश्वर के साथ सहभागिता और रिश्ता करना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहते हैं तो आपको आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करना पड़ेगा। उसके अनुसार अपने जीवन में कठोरतम चीजों को हटा देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन से हमको हटा देना पड़ेगा जब हमको ऊंची उड़ान उड़नी है। बहुत सारी चीजों को हमको हमारे जीवन से छोड़ना पड़ेगा अगर हमको परमेश्वर के साथ उड़ान उड़नी है तो, है ना। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 9वां वचन हम देखने जाएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। नूह की वंशावली यह है, 6वां अध्याय 9वां वचन। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अब ये उसके समय में ये एकदम रेयर कंडीशन थी। आज के जीवन में भी ये बहुत रेयर कंडीशन है। लोगों के जीवन में हम क्या नहीं देख पा रहे? हम धार्मिकता देख नहीं पा रहे और सच्चापन या खरापन नहीं देख पा रहे। अगर हमारे जीवन में ये धार्मिकता और खरापन है, भाई आगे पढ़ेंगे। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह परमेश्वर ही के साथ, इसके साथ परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। वो क्यों चलने पाया? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता और खरापन था। ये हमारे जीवन में रेयर क्वालिटी होनी चाहिए मेरे प्रियो। हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए।
ये बहुत वास्ट टॉपिक है धार्मिकता, लेकिन मैं जल्दी मैं इन चीजों को रोल आउट करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में धार्मिकता और खरापन होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये दो क्वालिटीज, मैं आगे बढ़ता चलूंगा तो पता चलूंगा कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए। एक धार्मिकता होनी चाहिए और खरापन होना चाहिए, तब हम परमेश्वर के साथ चलने पाएंगे। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 24वां वचन हम पढ़ेंगे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, फिर वह लोप हो गया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहाँ पे इस शब्द पर मुझे आपको रुकाना है। साथ साथ, न आगे न पीछे, न साथ रहकर डिस्ट्रैक्टेड माइंड से। बहुत सारे दास परमेश्वर के साथ चलते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्टेड माइंड से चलते हैं। मेरे जीवन में भी कभी बीच में कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शन आता है। मेरे जीवन में भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन परमेश्वर हम पर इतना अनुग्रह करता है कि हमको वो सही समय पर उसकी छड़ी से, उसकी आंकड़े से, उसकी काठी से हमको उसके पास खींच लेता है। बोलता बेटे मेरे साथ चल। और अगर हम ना चले तो वो उस छड़ी को फेंक कर हमारे पैरों को तोड़ देता है और हमको कंधे पर लेता है, बोलता अब तो तू मेरे साथ ही चलेगा, अब तू कहीं भागने ना पाएगा। ये अनुभव हमारे जीवन में हमको कभी कभी होता है। हम हमारे जीवन में कभी कभी उस छड़ी को महसूस करते हैं और वो हमको कमजोर कर देती है, वो हमको लाचार कर देती है। लेकिन विश्वास रखिए, उस समय आप सबसे सुरक्षित जगह पर हैं। आप आपके परमेश्वर यहोवा के कंधों पर, यीशु मसीह के कंधों पर हैं और वो आपको साथ में लेकर चल रहा है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के साथ चलना मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता हमको लाना है, हमको हमारे जीवन में खरापन लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में हम इस खरेपन को लाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलने पाएंगे। मैं जल्दी इन कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहूंगा। मेरे पास 25 से 30 मिनट है, मैं आगे बढ़ता चलूंगा। परमेश्वर के साथ चलना अगर हम चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के साथ चलना है। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम प्रकाश से दूर हो जाएंगे। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 9 और 10 वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 9 and 10। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 9 and 10। भाई कैलेब आपके लिए पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ, यदि कोई दिन में चले हाँ, तो ठोकर नहीं खाता। दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। हाँ, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई हाँ, रात में चले, यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। भजन संहिता 119 उसका 105 में बताया कि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला और हमारे पैरों के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उजियाला है, हमारे मार्ग के लिए दीपक है। अगर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हमको ठोकर नहीं खानी है तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अब मैं आपके साथ जो बांटने जा रहा हूं, इस चीज को मैंने मेरे परिवार में प्रचार किया है ना। मैं उन लोगों ने इस बात को सुना है, लेकिन जो लोग आज सुन रहे हैं, मैं आपके साथ आज बांटने जा रहा हूं। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि यहाँ विश्वास के ऊपर हमको कौन सी चीजों को बांधना है, हमको कौन सी बातों में चलते जाना है, हमको कौन सी बातों में बढ़ते जाना है। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। मतलब वी हैव टू वॉक विद इन इट। पहला क्या है? विश्वास पर सद्गुण पर समझ पर संयम पर धीरज पर भक्ति
भक्ति पर भाईचारा, भाईचारे के ऊपर प्रेम। विश्वास पर ही नहीं रुक जाना है मेरे प्रियो, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ेंगे कैलेब भाई। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, मतलब आप इसमें चलते रहो। अगर आप इसमें चलते रहो, इसमें बढ़ते जाओ, हाँ, और बढ़ती जाए, हाँ, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, हाँ, निकम्मे और निष्फल न होने देगी। परमेश्वर की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। अगर हमको परमेश्वर के संग चलना है तो हमको विश्वास के ऊपर इन सारी बातों पर बढ़ना है। विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर संयम, तो सद्गुण पर समझ, समझ के ऊपर संयम, संयम के ऊपर धीरज, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर भाईचारे का प्रेम, भाईचारे के प्रेम के ऊपर परमेश्वर का प्रेम। अगर हम इसमें बढ़ते जाएं तो हम परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगा। आगे वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, क्योंकि जिन लोगों में ये बातें नहीं है उन लोगों के साथ क्या होगा, मेरी बात देखिए, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस बात के ऊपर आप ध्यान दें, ये किन लोगों के बारे में बात कर रहा है? जिन लोगों ने उद्धार पाया है, जिन लोगों ने विश्वास किया है, जिन लोगों ने यीशु के साथ अपने जीवन को यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया है, उन लोगों के बारे में बता रहा है। उन लोगों के बारे में वचन बता रहा है कि हमारी चाल क्या है। विश्वास करके हमको वही रुकने नहीं जाना है। विश्वास तो शैतान और दुष्ट आत्माएं भी रखते हैं। यूहन्ना उसका 2 अध्याय 19 वचन के अनुसार दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं, लेकिन वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं। क्या हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे, तो हम उस दुष्ट आत्माओं से भी बदतर है। आइए हम उसको पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 19 वचन। आपको इस पे उंगली रखिए और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ, तू अच्छा करता है, हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई भी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हमारे जीवन में यही है, हम विश्वास करते हैं, थरथराते हैं, लेकिन हम परमेश्वर जो बता रहा है 2 पतरस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ेंगे, इस वचन को हम आगे पढ़ेंगे। भाई ने 8वें 9वें वचन तक पढ़ा, आगे का वचन पढ़ेंगे। इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको उसमें बढ़ते जाना है, यत्न करना है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, तो कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर के वचन पर चलने से हम कभी भी ठोकर ना खाएंगे। और दूसरी बात, जब हम विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर संयम, संयम के ऊपर धीरज, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर भाईचारा और भाईचारे के ऊपर जब परमेश्वर के प्रेम को जब हम बढ़ाते जाएंगे और उसमें बढ़ते जाएंगे, तो हम परमेश्वर यीशु को जानने में निष्फल ना ठहरेंगे और हम कभी भी ठोकर ना खाएंगे। यह है परमेश्वर के साथ चलना। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना मतलब हमको ठोकर नहीं खाना है मेरे प्रियो, हमको चलते रहना है निरंतर उस अनंत काल के जीवन के लिए। लेट योर वॉक बी स्ट्रेट विद गॉड, डू नॉट स्टम्बल इन बिटवीन। सिर्फ विश्वास करके हमको रुक नहीं जाना है। बहुत से लोग यीशु को अंगीकार कर लेते हैं, उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार लेते हैं, पापों का अंगीकार करके पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन इन बातों में बढ़ते नहीं हैं। क्या हम वही रुक गए विश्वास करके? याकूब उसकी पत्री 2 अध्याय 19 वचन के अनुसार दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। क्या हम ऐसे ही हैं? बस अरे विश्वास कर रहे हो, थरथरा रहे, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी चाल में हमारे बदलाव नहीं है, ना हमारे आत्मिक जीवन में, ना हमारे शारीरिक जीवन में, कोई भी हमारी वॉक, हमारी चाल परमेश्वर के साथ हम नहीं दिखा पा रहे हैं। ना लोग देख पा रहे हैं, ना परमेश्वर देख पा रहा है। अगर हम परमेश्वर को उद्धार करके बोल के स्वीकार करते हैं तो हमको परमेश्वर के संग चलना है,
ना कि उसके आगे ना उसके पीछे। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की ओर देखते हुए, निहारते हुए, कंसंट्रेशन से चलना है। मैं उन लोगों से आज अभी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया कि तेरा कंसंट्रेशन मेरे पास ही है क्या, या तू मोबाइल लेकर बस मेरे साथ चल रहा है और तेरा आधा ध्यान मोबाइल में और सिर्फ 10% मेरा, आधे से ज्यादा ध्यान मोबाइल में, केवल 10% जब तेरी जरूरत होती है तब तू मेरी तरफ मुंह फेरता है। हमको आज बदलने की जरूरत है। हमको आज एक कठिन निर्णय लेने की जरूरत है कि हमारी चाल परमेश्वर के साथ कैसी है। कि हम विश्वास पर ही आकर रुक गए। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक, इस वचन को आप आपकी बुक में अंडरलाइन करके रखिए, बाइबल में अंडरलाइन करके रखिए और लिख के रखिए कि मुझे विश्वास पर ही नहीं रुकना है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये 7 हफ्तों का है। मैंने मेरे परिवार में हर एक हफ्ते में एक एक पॉइंट को क्लियर किया। अगर हम फिर अगर आगे आने वाले समय में मिले तो मैं फिर से इसके ऊपर प्रचार करना चाहूंगा। परमेश्वर हमसे आज सटीकता से बात कर रहे हैं उसके वचन के द्वारा। क्या हमारी चाल परमेश्वर के साथ सही है क्या? विश्वास करना इंपॉर्टेंट है पर प्रियो, जरूर इंपॉर्टेंट है, विश्वास करना जरूरी है, लेकिन विश्वास के साथ क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ उस चाल को चल रहे हैं क्या? क्या हम कृति में, हमारे चाल चलन में, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ उस चाल को चल रहे हैं क्या? परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, मत्ती उसका 10वां अध्याय 38वां वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38। जल्दी खत्म करूंगा, मेरे पास 25 10 मेरे ख्याल से 20 मिनट है। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं। यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं फॉलो मी, अपना क्रूस लेकर। मत्ती उसका 16वां अध्याय 24वें वचन में वही बता रहा है, डिनाई योरसेल्फ एंड फॉलो मी। अपने आप का त्याग करिए और परमेश्वर के पीछे अपना अपना क्रूस लेकर चलिए। किसी दूसरे का नहीं, अपने खुद का। यीशु मसीह आपको नहीं बोल रहे कि तुम्हारे भाई का भी क्रूस ले, तेरे पिताजी का भी क्रूस ले, तेरी माँ का भी क्रूस ले, तेरी बहन का भी क्रूस ले। नहीं नहीं नहीं, खुद का इनकार कर और अपने आप का क्रूस लेकर प्रभु के पीछे हो ले। दैट इज वॉकिंग विद गॉड। अगर हम चाहते हैं हमको परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है। यू मस्ट फॉलो जीसस एंड व्हेन यू डू, you know that you are walking with God. अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप जो परमेश्वर बोलता है वो आप करेंगे। You will obey. परमेश्वर के साथ चलना मतलब उसको अग्री करना, उसको ओबे करना। आइए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 25वां अध्याय 34 से लेकर 40 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 to 40। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ये है परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। मत्ती उसका 28वां अध्याय 18 से 20 में हम फिर पढ़ेंगे परमेश्वर हमको क्या कमांडमेंट दे रहे हैं। मेरे को परमेश्वर का आत्मा बार बार इस वचन को लोगों के मध्य में बांटने के लिए कहता है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 18 to 20। पढ़िए।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाओ मतलब चलना है। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके संग चलता रहे, तो आपको बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 इसका फॉलो करना है। आपको परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के मध्य में ले जाना है, उनको सिखाना है, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। मेरे लोगों, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। और यीशु का प्रॉमिस है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। इफ यू वांट गॉड टू वॉक विथ यू, यू हैव टू फॉलो हिम एंड फॉलो हिज कमांडमेंट्स। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ आपको चलना है, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं आज? आपके बोलने द्वारा, आपके चलने द्वारा, या आपके प्रचारों के द्वारा, या आपके ट्रैक्स बांटने के द्वारा, या आपके लोगों के मध्य में गवाही देने के द्वारा आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं। वॉकिंग विद गॉड मीन्स परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर को सुनना और उसके बोले अनुसार करना। यह होता है वॉकिंग विद गॉड। वॉकिंग विद गॉड मीन्स लिसनिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम एंड डूइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट ही सेज। यह है परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? नहीं तो हमको हमारे जीवन में इन बातों को सोचने की और समझने की जरूरत है। वॉकिंग ऑफ विद गॉड मीन्स, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 4वां वचन बोल रहा है कि हमको हमारे शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। दूसरा कुरिन्थिय उसका 5वां अध्याय 7वें वचन के अनुसार वचन बोलता है कि हमको हमारे देखने के द्वारा नहीं, यू शुड वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम जो देख पा रहे हैं उसके अनुसार नहीं, लेकिन हमको विश्वास के द्वारा चलना है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15वां वचन बताता है कि अगर हमको चलना है, आइए हम इसको पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15वां वचन। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15वां वचन। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15वां वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो? निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के वचन को अंगीकार करता है, उसी को विजडम मिलती है। वही बुद्धिमान होता है, वही बुद्धिमान होता है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? आइए हम पढ़ेंगे लेवियों की पुस्तक, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 21 to 24। अगर हम ये 26वां अध्याय आप आपके बाइबल में मार्क करके रखिए। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 आराम से बैठकर पढ़ना। मैं केवल आपके लिए 21 से 24 तक पढ़वा रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर को आराम से बैठकर पढ़ना और आप समझ नहीं पाएंगे कि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर की चाल नहीं चलते, तो आपके जीवन में क्या परेशानी है। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सुनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आपकी तुमको 7 गुना मारूंगा। 7 गुना मारूंगा। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ चलेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हम पर क्या ताड़ना लाएगा। वो 7 गुना मारेगा हमको।
और वो हमारे खिलाफ चलेगा। मेरे प्रियो, यह कॉन्सिक्वेंस है परमेश्वर के साथ न चलने के। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बीते दिनों में हमने रैप्चर के बारे में बहुत सारे वचनों को सुना, और जब मैं इस वचन को पढ़ा, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 5वां वचन, तो मैं इतना ब्लेस्ड हुआ, और मैं वो ब्लेसिंग आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप इस डायमेंशन से आप इसको देखिए। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 5वां वचन, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। विश्वास ही से हाँ हनोक उठा लिया गया हाँ कि मृत्यु को न देखे, हाँ और उसका पता नहीं मिला, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ और उसके उठाए जाने से पहले हाँ उसकी यह गवाही दी गई थी कि हाँ, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हानुक या एनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसका मतलब उस किस कारण से परमेश्वर प्रसन्न हुआ? परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसीलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और परमेश्वर आपको हानुक की नाई उठा ले और आप उस मृत्यु को कभी ना टेस्ट करने पाए? आपको परमेश्वर के साथ चलना है मेरे प्रिय। आपको परमेश्वर के साथ चलना है। वॉक विद गॉड, वॉक विद गॉड इन फेथ। और दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक हमको हमारे स्टेप्स को बढ़ाते चलना है। हमको बढ़ाते चलना है ताकि हम परमेश्वर के विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर संयम, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर संयम, संयम के ऊपर धीरज, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर भाईचारा और भाईचारे के ऊपर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, ताकि हम परमेश्वर को जानने में निष्फल ना ठहरें, यीशु मसीह को जानने में निष्फल ना ठहरें, और हम कभी भी ठोकर ना खाएं, और हम उस अनंत काल के रास्ते पर यीशु मसीह को फॉलो करते चले जाएं। मेरे प्रियो, चलना क्या है? यीशु मसीह के साथ चलना क्या है? उसके साथ सहभागिता, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ एक 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 प्यार का रिश्ता, एक इंटीमेसी का रिश्ता स्थापित करना, उसके साथ जो उसने डिसीजन मेकिंग हमको दिया है। भाई ने वचन दिया, कैलर में थोड़ी देर पहले वचन दिया कि परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है कि हम बढ़ते चले, डोमिनियन में बढ़े। हम परमेश्वर के साथ उस डोमिनियन को शेयर करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर ने दिए अधिकारों को शेयर कर पाते हैं, और हमारे जीवन में हम सारी ब्लेसिंग्स को अंगीकार करके क्लेम कर सकते हैं। डू यू वांट टू बी अ ब्लेसेड पर्सन? क्या आप चाहते हैं कि आप ब्लेसिंग बने लोगों के लिए? डू यू वांट टू बी अ ब्लेसेड पर्सन सो दैट यू शुड बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स? हमको परमेश्वर के साथ हमारी चाल को सही करना है मेरे प्रियो। और ये कैसे करने पाएंगे? हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, हमको परमेश्वर के पीछे चलना है, उसने दिए हुए वचनों के अनुसार परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमारे द्वारा काम करे, तो हमको परमेश्वर के साथ चलते जाना है ना। हनुक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया। नूहा परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसके साथ द्वारा काम किया। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया। परमेश्वर ने इजरायलियों को उस सूखी भूमि से निकाला जब वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के दास के पीछे चलते गए। क्या आप चाहते हैं उस लाल समुद्र को पार करना? आप परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के प्रॉमिस को अंगीकार करें और उसके पीछे चलते चलें। पतरस पानी पर चला जब उसने परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाया। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पर भी चलने पाए जहां कोई नहीं चल सकता? आपको आपके परमेश्वर की ओर देखना है, उस पर नजर लगाए रखना है। परमेश्वर आपको पानी पर भी चलाने के लिए तैयार है। पानी किसको दर्शाता है ना? पानी, जब हम पानी को स्टडी करते हैं तो लोगों को दर्शाता है। परमेश्वर आपको लोगों के मध्य में चलवाएगा, उसकी सेवा करवाएगा। आपकी नजरें केवल परमेश्वर की ओर लगा के रखिए, है ना। जो दो व्यक्ति इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे, यीशु मसीह उनके मध्य में चला, उनके साथ चला। वो यीशु मसीह को पहचानने ना पाए, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको वचनों से सिखाया और जब उनके साथ बैठकर यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, तब वो यीशु मसीह को पहचानने पाए। आप यीशु मसीह के साथ अपनी वॉक को
कैसे समझने पाओगे, यीशु मसीह को पहचानने कैसे पाओगे? जब यीशु मसीह उसके वचनों का रेवलेशन आपके संग बांटेगा, तब आप यीशु मसीह को पहचानने पाओगे और आप आशीष को पाओगे। वो जो लोग यरूशलेम से एमाउस को भाग रहे थे, जब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, मेरे प्रिय लोगों, आप सोच कर देखिए, जो लोग यीशु मसीह के उस पवित्र स्थान को, इस यरूशलेम को छोड़कर भाग गए थे, एमाउस लौट जा रहे थे, वो वापस लौटकर यरूशलेम आए और उन्होंने परमेश्वर के जो डिसाइपल्स थे, परमेश्वर के जो चेले थे, उनके साथ उस गवाही को बांटा और उन्होंने सत्य बोला कि हाँ, हमारा प्रभु उठ चुका है। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हम पहली गवाही देते हैं कि हाँ, मेरा प्रभु जीवित है। क्या आप ये गवाही दे रहे हैं लोगों के मध्य में कि आपका और मेरा प्रभु जीवित है? आपका और मेरा प्रभु जीवित है। जब आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करेंगे, शायद आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपके साथ चलता रहेगा। वो आपके साथ वचनों के भेदों को खोलता रहेगा, जैसे उसने उस इमाउस के जाने वाले रास्तों को के 2 लोगों को वचन से सिखाया। और जब वो उस वचन को समझ गए और जब वो उस रोटी तोड़ने के भेद को समझ गए, तब उन्होंने यीशु के दर्शन को पाया। और जब उन्होंने यीशु के दर्शन को पाया, यीशु मसीह उनके साथ से निकल गए, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया था। यीशु मसीह का दर्शन आप चाहते हैं, वचन में खोजिए। यीशु मसीह के साथ आप चलना चाहते हैं, वचन में खोजिए। परमेश्वर आपके साथ चलने पर है, वो आपके साथ चल रहा है और वो आपको ब्लेस कर रहा है।